नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भूटान के राजा की भारत यात्रा पर द्विपक्षीय संबंधों पर जोर, पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा स्थापित। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 हुई जारी, कर्नाटक ने बाजी मारी, जस्टिस सिस्टम में बजट की समस्या गंभीर। और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की अधिसूचना जारी, बजट 2023 में हुई थी घोषणा, महिला निवेशकों को बढ़ावा देना है मकसद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना देता हूं। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में तीसरा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है, जो कि 3 अप्रैल शाम 6 बजे से प्रारंभ हो चुका है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये आपको केवल 18,999 रुपए में प्राप्त हो सकेगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत सारे उपयोगी फीचर्स मिलते हैं। कोर्स की अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस बुलेटिन का अगर PDF फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की यात्रा पर हैं। PM नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है। भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सहयोग करेगा। दोनों देशों की सीमा के बीच पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्थापित किया जाएगा। ये चेक पोस्ट पश्चिम बंगाल के जयगांव के पास स्थित किया जाना संभावित है। इसके अलावा भारत और भूटान के बीच कोकराझार गेलेफू रेल प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है। ये भारत और भूटान के बीच पहली रेल लिंक होगी। ये प्रोजेक्ट दक्षिण एशिया में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा चूखा जलविद्युत परियोजना में भारत की तरफ से टैरिफ रिवाइज करने की बात कही गई है। चूका परियोजना वांगचू नदी पर स्थित है। इसे पूरी तरह से भारत सरकार ने फंड किया था। आपको बता दें कि हिमालय में बसा भूटान एक छोटा सा लैंड लॉक्ड देश है। इसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। इस देश ने अपनी सीमाएं बाहरी व्यक्तियों के लिए साल 1970 में खोली थी। 2008 में ये देश संसदीय लोकतंत्र बना। भूटान भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा करता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। रिपोर्ट में 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक को टॉप रैंक हासिल हुई है। तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर काबिज रहा। उत्तर प्रदेश में 18वीं यानी सबसे आखिरी पायदान पर जगह मिली है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है। इसे 4 पिलर्स पर तैयार किया जाता है। इनमें पुलिस, न्यायपालिका, कैदी और लीगल एड्स यानी विधिक सहायताएं शामिल हैं। रिपोर्ट को तैयार करने में दक्ष, टिस प्रयास और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे फाउंडेशंस ने मदद की है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों ने विधिक सहायता के लिए बजट एलोकेशन में तो वृद्धि की है, वहीं लीगल एड क्लिनिक्स में 2019 से लेकर 2021 के बीच 44% की कमी देखने को मिली है। रिपोर्ट में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में बजट की कमी को लेकर चिंता जाहिर की गई है। चंडीगढ़ और दिल्ली के अलावा कोई भी राज्य या संघ शासित प्रदेश न्यायिक व्यवस्था पर अपने खर्च का 1% भी व्यय नहीं करता है। इसके अलावा पुलिस, प्रिजन स्टाफ, न्यायपालिका और लीगल एड में वैकेंसी की समस्या भी बताई गई है। पुलिस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो 152.8 प्रति लाख है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो 222 प्रति लाख होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय जेल ओवर ऑक्यूपाइड हैं। 77.1% के करीब कैदी अपने ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1 मिलियन लोगों पर केवल 19 जज हैं। ये आंकड़ा विधि आयोग 1987 द्वारा निर्धारित लक्ष्य 50 जज प्रति मिलियन से काफी दूर है। MSSC यानी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। MSSC को सरकार ने बजट 2023 में घोषित किया था। इस योजना के तहत महिला खुद खाता खोल सकती है। माइनर लड़की के मामले में गार्जियन खाता खोल सकते हैं।
इस योजना में 31 मार्च 2025 से पहले खाता खोलना है। इनमें कम से कम 1000 और अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। योजना में सालाना 7.5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। डिपॉजिट रेट से 2 साल के बाद धनराशि मैच्योर हो जाएगी। योजना के तहत अकाउंट्स खोलने पर 1 साल के बाद 40% बैलेंस निकाला भी जा सकता है। अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद ही बंद किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में मैच्योरिटी के पहले भी अकाउंट बंद किया जा सकता है। इसमें अकाउंट होल्डर की मौत, जानलेवा बीमारी के मामले में या गार्जियन की मौत केस जैसी स्थिति में अकाउंट्स को बंद किया जा सकता है। योजना के तहत अकाउंट्स पोस्ट ऑफिस या किसी भी प्राधिकृत बैंक में खोले जा सकते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने लोकसभा में इकोनॉमिक सेंसस से जुड़े सवाल पर जानकारी मुहैया कराई है। इकोनॉमिक सेंसस में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद सभी नॉन फॉर्म इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट की गणना की जाती है। यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट से मतलब किसी भी ऐसी यूनिट से होता है जहाँ पर वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा हो। पहला इकोनॉमिक सेंसस लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश भर में साल 1977 में आयोजित किया गया था। छठवां इकोनॉमिक सेंसस 2013-14 में आयोजित किया गया था। छठवें इकोनॉमिक सेंसस के मुताबिक देश के कुल 5,84,95,359 इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट मौजूद हैं। छठवें इकोनॉमिक सेंसस में सभी कृषि और गैर कृषि गतिविधियों वाले एस्टेब्लिशमेंट की गणना की गई थी। इसमें क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांटेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड कंपल्सरी सोशल सिक्योरिटी को शामिल नहीं किया गया था। इसमें पहली बार हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम एस्टेब्लिशमेंट की गणना भी की गई थी। इकोनॉमिक सेंसस का डाटा रिसर्च, एनालिसिस और नीति निर्माण में मददगार होता है। इसे केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए अब समय है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने का। पहला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? विधि आयोग, नीति आयोग, टाटा ट्रस्ट या फिर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमिक सेंसस हर साल आयोजित किया जाता है। इकोनॉमिक सेंसस को केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। चलिए अब जान लेते हैं पिछले बुलेटिन पर कौन से प्रश्न पूछे गए थे और क्या है उनके सही उत्तर। प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों में से सही का चुनाव कीजिए। जीरा फूल छत्तीसगढ़, नगरी डूबराज मध्य प्रदेश, आदमचीनी उत्तर प्रदेश। इनमें में से कितने युग्म सही हैं? केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म या इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल 2 युग्म सही हैं। नगरी डूबराज चावल का संबंध छत्तीसगढ़ से है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। पलामू टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही विकल्प है डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर कुछ नई खबरों के साथ कल हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।